नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका टीजीटी पीजीटी में जो आपका एस्टेट का जो एग्ज़ाम हाल ही में या आगे होगा, और इसके अलावा आपका चाहे ये एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, तो ये जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं आपके सभी जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। और चाहे इसमें आपका ये डीटी प्लस भी जो है ये वाला एग्ज़ाम भी है। तो कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन जो होते हैं ये सभी एग्जामों में ही पूछे जाते हैं। तो इस कारण से सभी के सभी जो है महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो जो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है गंगायाम घोष है, इत्यस्मिन वाक्य प्रयोजनम प्रत्याहित है। तो यहाँ पर जो वाक्य आया है ये गंगायाम घोष है, ये किसका प्रयोजन है? लक्षणा का है, व्यंजना का है, तात्पर्य वृत्ति का है या इन सभी का है? और गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। तो यहाँ पर बात करें इसकी तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा ए वाला। तो लक्षणा जो है उसका उसका लक्षण है उसमें आता है। और अभिधा मूला और व्यंजना, तो अभिधा जो है उसमें आता है लक्षण वाला। लक्षण का लक्षण आपने याद रखना है, मुख्यार्थ बाधे तद योगे, मुख्यार्थ बाधे तद युक्त यय अन्वर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन असौ लक्षण शक्तिरर्पिता, जिसमें लक्षण के दो भेद आगे फिर हो जाते हैं, रूढ़िमती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो ये जो प्रयोजनवती जो लक्षण है इसका उदाहरण है ये गंगायाम घोष है, अगर एग्जाम में आ जाए। अब यहाँ पर जो लक्षण है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो मुख्यार्थ का बाध होने पर और उस मुख्यार्थ से युक्त रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो उसे लक्षणा कहते हैं। और यह शक्ति अर्पित अर्थात कल्पित या गौण है। और ये जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण पढ़ा था, तो इसमें लक्षणा के 4 कारण बतलाए गए हैं। मुख्यार्थ का बाध, उसके साथ लक्ष्यार्थ का संबंध, रूढ़ि एवं प्रयोजन। इनमें से प्रथम 2 ये सर्वत्र आवश्यक है और पिछले 2 किसी एक रूढ़ि या प्रयोजन का होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है ये वाला गंगायाम घोष है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है इसमें गंगा का जो अर्थ है ये जल की धारा और घोष का अर्थ अभिपल्ली घोषों की बस्ती से है। और गंगा की धारा के ऊपर घोषों की बस्ती नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर अन्वय के अनुत्पन्न होने के कारण गंगा पद लक्षणा से तटस्थ रूपार्थ का बोधक होता है। या फिर आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं, गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। अब गंगा में तो घर बन नहीं सकता, तो इसका यहाँ पर बाध होकर इसका अर्थ हमने लगाया कि गंगा के किनारे पर घर है। तो यही लक्षण का उदाहरण है। इसके साथ ही एक और जो है उदाहरण भी आता है, क्लिंग साहसिक है। तो इस वाक्य में क्लिंग शब्द का मतलब है देश विशेष या साहसी का अर्थ है साहसिक से। तो क्लिंग का मतलब देश और साहसिक का मतलब साहसी व्यक्ति होना। परंतु साहस जड़ पदार्थों में नहीं रह पाता, इसलिए यह शब्द अन्वय में अपने मुख्यार्थ के बाधित होने के कारण संयोग से उस देश के संबंधी पुरुष का लक्षण से बोधन कराता है। क्लिंग साहसी का क्लिंग साहसी है मतलब देश साहसी है। तो देश तो साहसी नहीं, उसके अंदर जो व्यक्ति रहते हैं वो साहसी होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका बाद करके ये अर्थ समझा कि क्लिंग जो देश है इसके लोग साहसी हैं। जैसे कि हमने गंगायाम घोष में लगाया था कि गंगा के किनारे पर घर है, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर बाद होकर इसका अर्थ लगाया कि क्लिंग देश जो है उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं वे साहसी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लक्षण का लक्षण है। और जो प्रयोजनवती जो लक्षण है उसका उदाहरण है गंगायाम घोष है, क्योंकि लक्षण के 2 भेद है, रूढ़िमती लक्षण और प्रयोजनवती लक्षण। रूढ़िमती जो लक्षण है इसका उदाहरण क्लिंग साहसिक है और ऐसे ही प्रयोजनवती लक्षण का उदाहरण है गंगायाम घोष है। उसके बाद जाता है गौरवाहिक है 73 मम्मट दृष्टि कीदृशी लक्षणास्ति।
शुद्ध स्वरूप, शुद्ध साध्यवसाना, गौणी स्वरूप या गौणी साध्यवसाना। और इसमें देखें तो ऑप्शन जो है सी को माना गया है। तो कौन सी है यहाँ पर? गौणी सारोप लक्षण है। और गौणी साध्यवसाना, इसका जो लक्षण होता है गौरय्य। शुद्ध सारोपा का जो लक्षण है आयुर्घृतम, जो हमने कल वाली वीडियो में भी किया था। गौणी सारोपा का लक्षण गौरवाहिक है और शुद्ध साध्यवसाना का लक्षण आयुर्वेदम है। नेक्स्ट आ जाता है आयुर्वेदम। आयु और वेदम इत्यत्र लक्षणा अस्ति। शुद्ध सारोप, गौणी सारोप, शुद्ध साध्यवसाना या गौणी साध्यवसाना। तो यहाँ पर इसमें लक्षणा है। अब ये लक्षणा कौन सी है? लक्षणा की बात करें तो इसमें ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो शुद्ध साध्यवसाना जो लक्षण है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है पर उक्ति भेदक श्लिष्ट इति लक्षणमस्ति। निदर्शनायः समासोक्तेः दीपकस्य या दृष्टान्तस्य। तो पर उक्ति भेदक श्लिष्ट इति लक्षणमस्ति, और जो लक्षण है जो ऑप्शन बी में आए हैं तो ये समासोक्ति के हैं। पर उक्ति भेदक श्लिष्ट किसका? जो समासोक्ति जो अलंकार है उसका उदाहरण है, उसका लक्षण है। प्रकृत अर्थ के प्रतिपादक वाक्य के द्वारा श्लेष युक्त विशेषणों के प्रभाव से, न कि विशेष्य के सामर्थ्य से, जो अप्रकृत अर्थ का कथन है वह समास में अर्थात संक्षेप से कथन होने से समासोक्ति अलंकार है। तो परोक्ति भेद के श्लिष्ट तो ये समासोक्ति का है। उसके बाद है मम्मट मते मध्यम काव्यम भवति। आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार मध्यम काव्य है। हमने पहले भी जो इनके बारे में जब क्वेश्चन किए थे तो हमने इसमें पढ़ा था आचार्य मम्मट ने जो काव्य है उसके 3 भेद किए थे, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। तो ये जो मध्यम है, अब इनके नाम भी थे, तो जैसे ये मध्यम काव्य इसको क्या कहा जाता है? स्वचित्रम, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्यम या वाच्य चित्रम। तो मम्मट के अनुसार जो यहाँ पर ये मध्यम काव्य जो है इसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहा जाता है। जैसे ध्वनि काव्य है या उत्तम काव्य है, उत्तम, मध्यम और अधम, इस प्रकार से काव्य के 3 भेद किए थे। तो जो मध्यम काव्य जो उत्तम काव्य है, उत्तम को ध्वनि काव्य कह देते हैं। और जो जैसे दूसरा है यहाँ पर ये मध्यम काव्य, इसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कह देते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरे नंबर का है चित्तर काव्य, अधम काव्य, निमन काव्य, तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है काव्य के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम को ध्वनि काव्य, मध्यम को गुणीभूत व्यंग्य काव्य और अधम जो होता है उसको चित्तर काव्य, निमन काव्य, तो इस प्रकार अवर काव्य, तो इस प्रकार से कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है तात्पर्य वृत्ति ही स्वीक्रियते। तात्पर्य वृत्ति जो है इनको स्वीकार किया गया है अन्वित अभिधानवादियों के द्वारा, ध्वनिवादी भी, अभितानीवादी भी या भक्तवादी भी। तो ये जो स्वीकार किए गए हैं ये मानने वाले हैं, और इसमें जो रहेगा हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये अभितानीवादी है। तो तात्पर्य वृत्ति को जो है अभितानी अन्वयवादी जो है इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। काव्य में जैसे वाचिक, लाक्षणिक और व्यंजक के भेदों से शब्द 3 प्रकार का होता है। अब ये शब्द का क्वेश्चन भी एग्जाम में जाता है कई बार। शब्द शक्ति का, शब्द शक्ति क्या होती है? जिसके द्वारा शब्द और अर्थ के बीच वाचक शब्द से संबंधित होता है, जिसके द्वारा शब्द और अर्थ के बीच वाचक वाच्य से संबंधित होता है, अर्थात पद से पदार्थ का बोध कराने वाले तत्व विशेष ही शक्ति के नाम से जाने जाते हैं। और जो आचार्य विश्वनाथ हैं इन्होंने अपने जो ग्रंथ है साहित्य दर्पण, इसमें 3 शब्द शक्तियां अभिधा, लक्षण और व्यंजना के बारे में बताया था। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। इनके अर्थ भी 3 होते हैं, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। और शक्ति 3 प्रकार की है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बताए गए थे। तो यहाँ पर जो ये मीमांसक है कुमारिल भट्ट, इनके अन्यायी पार्थ शास्त्री, मिसर आदि
अभितानीवादी के मतों में 3 प्रकार के वाच्यार्थों के अतिरिक्त चौथे प्रकार के तात्पर्य को भी मानते हैं। तो ये जो यहाँ पर आया है तात्पर्य वृत्ति, ये माना गया है अभितानीवादी, जो ऑप्शन सी में आई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा साक्षात संकेतित अर्थ बोधिका सर्वशक्ति ही का। साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली जो सबद शक्ति है, अभिधा है, लक्षण है, व्यंजन है या फिर तात्पर्य है। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सी है ये? अभिधा है। और एग्जाम जॉब्स में ये जो लक्षण है ये भी कई बार पूछा जाता है। तत्र संकेतित अर्थस्य बोधनाद अग्रिमा अभिधा। तो किसका है ये? अभिधा जो शक्ति है उसका लक्षण है। संकेतित या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की अग्रगण्य अर्थात जो प्राथमिक शक्ति है इसको अभिधा वृत्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो संकेतित है वही मुख्य अर्थ है और उस मुख्य अर्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार होगा वही अभिधा है। और वाच्यार्थ को मुख्यार्थ भी कहा गया है, मुख्यम इव मुख्य है। तो इस विग्रह में यह प्रत्यय होकर मुख्य शब्द सिद्ध होता है। जैसे शरीर के अंगों में मुख्य शब्द को प्रमुख और सबसे पहले दिखाई देता है, इसी प्रकार से वाच्य, लक्ष्य आदि सभी अर्थों में वाच्यार्थ सबसे प्रधान और सबसे पहले उपस्थित होने वाला अर्थ है। इसलिए मुख्य समान होने से मुख्यार्थ कहा जाता है और इसी मुख्यार्थ को बोधन कराने वाली जो शब्द व्यापार है उसी को अभिधा शक्ति कहते हैं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शब्दार्थी और शक्ति क्या है? शब्द और अर्थ की शक्ति लक्षण है, व्यंजन है, अभिधा या तात्पर्य क्या? और इनमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन है बी वाला। तो ये व्यंजना जो है व्यंजना को माना गया है। और व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है, न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से प्रकट हो, तो वहां वह शब्द व्यंजक या ध्वन्यार्थ कहलाता है तथा उस शब्द की शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे सूरज डूब गया, तो ये जो वाक्य है इसका वाच्यार्थ या मुख्यार्थ एक ही रहने पर भी अलग अलग भाषार्थ लिए जाने के कारण यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। इस शब्द शक्ति को ध्वन्यार्थ इसलिए कहा जाता है कि इसमें अर्थ ध्वनित होता है। जैसे घंटे पर चोट लगने पर जोर जोर से आवाज आती है, टंकार होती है, उसके बाद उसमें से मंद मंद झंकार निकलती है जो देर तक गूंजती रहती है। इस प्रकार इस शब्द शक्ति में भी शब्द के पहले मुख्यार्थ का बोध होता है, उसके बाद वक्ता, श्रोता और संदर्भ से अन्य अनेक अर्थ ध्वनित होते हैं। जैसे पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई, तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और यहाँ पर एक जो ये व्यंजना शक्ति है इसका लक्षण जो है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो वीरतासु अभिधासु यह अर्थबोधित अपना सावृत्ति व्यंजना नाम शब्द से अर्थाधिकस्य च। तो ये इसका लक्षण है। अभिधा आदि वृत्तियों की विरुद्ध होने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होगा वह शब्द तथा अर्थ में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है और इस वृत्ति से होने वाला ज्ञान व्यंग्य या व्यंग्यार्थ कहलाता है और इसी को ध्वनि भी कहा जाता है और काव्य में इसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। और व्यंजना तथा ध्वनि प्रधान काव्य को उत्तम काव्य कहा जाता है। व्यंजना जो है इसके दो भेद हैं, शाब्दी और अर्थी व्यंजना। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है काव्य प्रकाश से विशेष वपुर पदार्थ है, वाक्यार्थ है, अतर का उच्चते, अन्वित अर्थ है, लक्ष्यार्थ है, व्यंग्यार्थ है या तात्पर्य अर्थ है। और इसमें रहेगा जो ऑप्शन डी में है, तो ये तात्पर्य अर्थ है। नेक्स्ट आ जाता है काव्य प्रकाश में उद्धृत सब छंद उच्छल। ये जो श्लोक है किस काव्य भेद का उदाहरण है?
उत्तम, उत्तम उत्तम, अवर, ये मध्यम काव्य है। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन, ये जो श्लोक है इसका संबंध ऑप्शन सी से है। तो अवर जो काव्य है, अवर काव्य निमन काव्य है, अधम काव्य है, तो उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है मम्मटकृत काव्य लक्षण में तत् शब्द का क्या आशय लिया गया है? प्रयोजन, हेतु, अर्थ या फिर काव्य। तो आपने इनका लक्षण पढ़ा होगा क्योंकि लक्षण भी एग्जाम में आता है आचार्य मम्मट का। तद आदर्शो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवपि, तो इनका काव्य लक्षण है। तो इसमें जो सुर में तद आता है उसी के बारे में पूछा गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पर काव्य से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य है शब्द चित्तर, वाच्य चित्तर, ध्वनि या गुणीभूत व्यंजन। तो यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला। जो उत्तम काव्य है उसी को क्या है, ध्वनि काव्य कहा जाता है। इदम उत्तम अतिशय व्यंग्य वाच्य ध्वनिभूताई कथित है। तो ये जो लक्षण है ये आपने पता होना चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ध्वनि काव्य का जो जैसे कि यहाँ पर आया है ये वाला लक्षण। नेक्स्ट आ जाता है राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोर। यहाँ पर अलंकार है, इसमें अनन्वय है, उपमेय उपमा है, उपमा है या उत्प्रेक्षा है। तो कौन सा अलंकार यहाँ पर इसमें आया है? और अलंकार की हम बात करें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला इसमें माना गया है। तो अनन्वय जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है। उपमान उपमेतवे एकस्य एव वाक्यगे अनन्वय है। तो इसका लक्षण होता है अनन्वय अलंकार का। नेक्स्ट आ जाता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार है भवती यत। तो कहां पर होगा? कारण बिना कार्य सद्भाव है, सत्यापि कारण कार्य सद्भाव है, विषयपन है, विषय बोध है, विषय अपगत विषय बोध है। तो विभावना कहां पर होता है इसका भी लक्षण आपको पता होना चाहिए। क्रिया है प्रतिषेध्यपि फल व्यक्ति विभावना, जो ऑप्शन ए में है। जहां पर कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए तो वहां पर होगा ये विभावना। क्रिया है प्रतिषेध्यपि फल व्यक्ति विभावना। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसारम पदार्थ हैं कति संति। तर्क संग्रह जो इसके अनुसार पदार्थ है सप्त, षोडश, नव या फिर 10। तो तर्क संग्रह जो है इसके अनुसार पदार्थ कितने हैं? और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो पदार्थ कितने हैं? 7 होते हैं। अब 7 पदार्थ कौन से होते हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो इस प्रकार से 7 पदार्थ माने गए हैं। जबकि तर्क भाषा जो है उसमें 16 बताई गई है और तर्क संग्रह में 7 है। नेक्स्ट है अयम घट है इति कीदृशा ज्ञानम अस्ति। यह घड़ा है, यह ज्ञान होता है। निर्विकल्पक, सविकल्पक, संशयितम या फिर सतर्कम। अयम घट है और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो ये सविकल्पक का है और साक्षात्कार करने वाली जो परमा है उसका कारण है प्रत्यक्ष। और साक्षात्कार करने वाली वही परमा वह जो इंद्रिय से उत्पन्न होती है। सविकल्पक और निर्विकल्पक के भेद से वो 2 प्रकार की होती है। तो यह सविकल्पक का उदाहरण है। अयम घट है, यह घड़ा है। नेक्स्ट आ जाता है तर्क भाषागता परमा किम स्वरूपा अस्ति। स्मृति, संशय, विप्रिया या यथार्थ अनुभव है। तर्क भाषागता परमा और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये यथार्थ अनुभव स्वरूप है, यथार्थ अनुभव है परमा। ये एग्जाम में पूछा जाता है तो परमा का है ये। नेक्स्ट आ जाता है उत्क्षेपणम किम अस्ति। द्रव्यम, गुण है, कर्म या विशेष है। तो जैसे कि हमने ऊपर जो ये तर्क संग्रह के अनुसार जो पदार्थ किए थे जो 7 थे,
तो इन्हीं के अंतर्गत आता है ये भी उत्क्षेपण। और फिर किस में आता है ये? तो ये आता है क्रम के अंतर्गत, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्रम जो है, क्रम कितने होते हैं? क्रम होते हैं 5, 5 क्रम बताए गए हैं। अब कौन कौन से होते हैं? उत्क्षेपण, अक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन होता है सिकोड़ लेना, प्रसारण मतलब फैलाना, और गमन जाना। तो इस प्रकार से ये क्रम है। और ये जो 7 पदार्थ है इन्हीं के हैं, द्रव्य, गुण, क्रम, समय, विशेष, समय, अभाव, तो इनमें आता है क्रम। तो इस प्रकार से जो ये पदार्थ का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। उसके बाद है पटस्य निमित्त कारणम भवति। पट जो होता है कपड़ा, उसका निमित्त कारण है। कारण का क्वेश्चन है, हमने इससे कल वाली जो वीडियो थी उसमें किया था। कारण का क्वेश्चन समय, समय और निमित्त कारण। तो ये जो निमित्त कारण है ये तंतु संयोग है, रूप है, तुरी या फिर तंतु है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला तुरी, इसको माना गया है। कारण जो 3 है, समय, समय और निमित्त कारण। निमित्त कारण क्या है? जो न तो समय है और न ही असमय कारण है, वो होता है निमित्त कारण। जैसे व्यम आदिकम पटस्य निमित्त कारण, व्यम आदि पट के निमित्त कारण है। तंतु संयोग ये पट के असमय कारण है, तंतु संयोग है पट के असमय कारण है। और तंतु रूप क्या है? ये पट का समवाय कारण है। तुरी क्या है? तुरी पद का पट जो होता है कपड़ा उसका निमित्त कारण है। तो इस प्रकार से 3 कारण ये बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, और विस्तार पूर्वक अगर पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप पुरानी वाली वीडियो में भी इनको पढ़ सकते हैं, या फिर कल वाली वीडियो जो थी उसमें भी हमने ये कारण का क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट है सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति इति कस्य स्वभावः अस्ति। तो ये स्वभाव है सुषुप्तवत् जागृति या न पश्यति, मुमुक्षुः जीवन मुक्तस्य प्राज्ञः या ईश्वरस्य। और ये जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी में आए हैं, तो जीवन मुक्त का एक क्वेश्चन है, तो उसके अंदर से जो है यहाँ पर ये लिया गया है। सुषुप्तवत् जागृति न पश्यति इति जीवन मुक्त से स्वभाव अस्ति। और कहाँ से ली गई है ये? जो आचार्य जो है सदानंद, जिनके द्वारा विधान सार लिखा गया है, उसमें आता है ये जीवन मुक्त का क्वेश्चन। इसका मतलब है कि जागरण काल में द्वैत में अद्वैत को देखते हुए भी जो अद्वैत का निश्चय हो जाने के कारण सोए हुए पुरुष के समान नहीं देखता है, और कर्म करते हुए भी जो निष्क्रिय रहता है वही आत्मवेता है, दूसरा नहीं। तो सुषुप्तवत् जागृति या न पश्यति, सोए हुए पुरुष के समान जो नहीं देखता है। नेक्स्ट आ जाता है तर्क भाषा अनुसार सविकल्पक प्रत्यक्ष से कारणम अस्ति। तर्क भाषा के अनुसार सविकल्पक का प्रत्यक्ष इंद्रियम है, इंद्रिया सन्निकर्ष है, निर्विकल्पक ज्ञानम है, या उपादान बुद्धि है। और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। और कहाँ पर आया है क्वेश्चन? तर्क भाषा में। किन के द्वारा रचित है तर्क भाषा? केशव मिश्र जो है उनकी द्वारा रचित है तर्क भाषा। और साक्षात्कारणी परमा के कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और साक्षात्कारणी परमा का कारण 3 प्रकार का माना गया है, कभी इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष, और कभी ज्ञान। नेक्स्ट आ जाता है आर्तनाय व शस्त्रम प्रहर्तुम न अनावसी अभिज्ञान कुंतले कस्य वचन विदम। आपके जो अस्त्र हैं वो दूसरों को बचाने के लिए है, न कि उनको दुख कष्ट पीड़ा देने के लिए। तो ये वचन आता है, ये कहाँ पर? अभिज्ञान कुंतले में। हो सकता है लाइन ये दे दी जाए, पूछ लीजिए कहाँ से ली गई है। अभिज्ञान कुंतले में मृच्छिकाल दास के द्वारा जो रचित है। वचन किन के हैं? व्याख्यानस, दुष्यंत, कण्व या अनसुया है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन है इसे, तो व्याख्यानस जो उनके यहाँ पर कथन है। अब कई बार ज़्यादा ही एग्जाम को मुश्किल बनाना हो तो पूछ लिया जाता है कि कौन से अंक में से है। तो इसमें जो प्रथम अंक है, प्रथम जो अंक है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है
शकुंतलायाः अंगुलीकम कुत्र। शकुंतला जो है उनकी अंगूठी गिरी थी। अंगुलीकम जो अंगुली में धारण करने वाली मतलब अंगूठी, वो गिरी थी। गंगा तीर्थ सलीले, सची तीर्थ सलीले, मालिनी नदी तीरे या कर्णव आश्रमे। और इसमें देखें तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला। तो ये थी सची तीर्थ जो जल था उसमें। इसमें क्या है, शकुंतला को पहचान स्वरूप राजा दुष्यंत एक अंगुलीकम देते हैं, मतलब अंगूठी। और फलस्वरूप हस्तिनापुर जो है उसमें राज संकट उत्पन्न होने पर वह शकुंतला को छोड़कर वापिस चले जाते हैं। समय बीतने पर जब शकुंतला को विदाई दी जाती है तो रास्ते में एक सचितीर्थ नामक सरोवर मिलता है, जिसमें शकुंतला नदी के जल में मुख प्रक्षालित करती है और इसी सरोवर के जल में उसके हाथ की अंगूठी जो ये उंगली से उतरकर गिर जाती है, जो मछली जो है उसके पेट में चली जाती है। और जब मछुआरा उस मछली को पकड़ते हैं और जैसे जैसे इसको जा काटते हैं तो उसके अंदर से अंगूठी निकलती है। उस अंगूठी को लेकर वो राजा के पास जाते हैं। राजा उस अंगूठी को देखते ही पहचान जाते हैं और उन्हें फिर सीता के ये जो कौन है शकुंतला के बारे में याद आ जाता है। तो इस प्रकार से सारी घटना होती है, क्योंकि जो दुर्वासा ऋषि या उनके द्वारा उनको श्राप दिया गया होता है शकुंतला को। नेक्स्ट है संस्कृत नाटकेषु विदूषकस्य का वर्ग है। संस्कृत जो नाटक है इसमें विदूषक होता है, इनका वर्ग है। विदूषक कौन होता है, जैसे फिल्म होते हैं, नाटक होती है, कॉमेडियन कह सकते हैं आप। तो ये इसका वर्ग पूछा गया है कौन सा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्ग। और इनमें जो माना गया है, जो ऑप्शन ए में आया है, तो ये ब्राह्मण वर्ग इनका माना गया है। और मस्करा कह सकते हैं, मस्करा भी इनको कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संख्या मते अंतःकरण अस्ति। संख्या जो है उनके अनुसार अंतःकरण है, एक विध है, द्विविध है, त्रिविध है या त्रयोदश विध है। तो संख्या जो है इनके अनुसार 3 प्रकार का माना गया है, जो ये ऑप्शन सी में है। तो संख्या के अनुसार है 3। अब ये 3 कौन कौन से हैं, बुद्धि, अहंकार और मन। तो ये 3 जो है माने गए हैं। उसके बाद है संख्या पंगो अंध संयोग है, कई और मध्य उक्त है। तो संख्या जो है ईश्वर कृष्ण की संख्याकारी का है, कपिल मुनि का संख्या दर्शन है, ये आपने याद रखना है। और ये अंधे और लंगड़े के समान इनका संयोग माना गया है, पंगु अंध मध्य। तो किनके बीच में है, सत्यव्रज, कर्म विवेक, प्रकृति पुरुष और ज्ञान मोक्ष। ये रजसो मोक्षो कर्म विकर्मी हो पुरुष हो, ये क्यों आया है। तो ये जो द्विवचन जो होता है, द्विवचन, तो उसमें लगती है। आप कोई सा भी शब्द रूप देख ले तो उसमें षष्ठी सप्तमी का जो द्विवचन है उसमें इसी प्रकार से बनता है, क्योंकि 2 है द्विवचन। तो ये 2 है यहाँ पर पंगु अन्वत। तो किन के बीच में है, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला, प्रकृति और पुरुष, इनका जो संयोग है वो अंधे लंगड़े के समान बताया गया है, पंगु अन्वत। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अन्वत उभयोरपि संयोग है, तत्कृत है सर्ग है। तो चेतना विहीन होने के कारण प्रकृति को अंधा और निष्क्रिय होने के कारण पुरुष को लंगड़ा कहा गया है। तो इन दोनों का संयोग है। नेक्स्ट है संख्या दर्शन से सिद्धांत है। संख्या दर्शन जो इनका सिद्धांत है, शून्यवाद है, असत कार्यवाद है, विवर्तवाद है या सत कार्यवाद है। तो संख्या दर्शन का सिद्धांत है कौन सा, जो ऑप्शन डी में है, सत कार्यवाद है। और सतः सत जायते, सत से ही सत की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर भी एक जो लक्षण आता है, असद कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभव शक्तस्य शक्य कारणात कारण भावात सत्कार्य। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सत्कार्यवाद वाला। सत्कार्यवाद के सिद्धांत कितने हैं, तो इसके होते हैं 5 सिद्धांत। असद कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभवात शक्तस्य शक्य कारणात और कर्ण भावात सत्कार्य। तो इस प्रकार से 5 होते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है सांख्यस्य मूल सिद्धांत अस्ति। सांख्य जो है इनका मूल सिद्धांत है। प्रकृति पुरुषम, प्रकृति पुरुष विवेक है, प्रकृति बहुलम या पुरुष एकत्व। और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये प्रकृति पुरुष का विवेक है। सांख्यस्य मूल सिद्धांत है प्रकृति पुरुष विवेक अस्ति। मूल प्रकृति विकृति महत आदि प्रकृति विकृति है सप्त। षोडश है तो विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है सत्कार्यवादस्य साधक हेतुषु अन्यतमः विद्यते। सत्कार्यवाद के जो साधक हेतु है इनमें अन्य है। त्रैगुण विप्रिय है, उपलब्धि ही, उपादान ग्रहणम या अनुमान। और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये उपादान ग्रहण है। तो सत्कार्यवाद के साधक हेतु में उपादान ग्रहण की गणना की जाती है। और उपादान ग्रहण से तात्पर्य किसी कार्य की उत्पत्ति किसी उपयुक्त कारण से ही हो सकती है। जैसे तिल से तेल उत्पन्न होता है, दूध से दही बनती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कार्य अपने उपयुक्त कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। जैसे तेल है, तिलों में पहले ही है। ऐसे ही जैसे हम दही है, दही दूध में पहले ही होती है, तो ये पहले से ही विद्यमान है उसमें। नेक्स्ट है सरस्वती श्रुति महति महतम इति केनोक्तम। महर्षि वाल्मीकिना भवभूतिना कालिदासेन या श्रीहर्षेन। सरस्वती श्रुति महति मह्यताम। और इस पंक्ति का संबंध अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी, जो ऑप्शन सी, तो सी जो है महर्षि कालिदास, इनकी ये मानी गई है। और कहाँ से ली गई है ये? अभिज्ञान शाकुंतलम में से। और क्या है ये? भरत वाक्य है। ज्ञानगृष्ट कवियों की वाणी कृति का पूर्ण सत्कार हो और सर्वशक्तिमान शंभु शिव मेरे पुण्य जन्म को निवृत्त कर दे। तो इस प्रकार की है ये भरत वाक्य। उसके बाद है सांख्यकारी का अनुसार पंच तन्मात्रा किसके विकार है? बुद्धि, अहंकार, मन या पंच महाभूतों के। और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये अहंकार के हैं। उसके बाद है अज्ञानम। अज्ञानम कतिविधम भवति। अज्ञान कितने प्रकार का है? द्विविधम, पंचविधम, सप्तविधम या त्रिविधम। अज्ञान कितने प्रकार का है? अज्ञान जो है इसको देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये द्विविधम, दो प्रकार का है। अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचनम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित वदन्ति अहम। अज्ञान तो सत और असत दोनों से विलक्षण होने से अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञान का विरोधी तथा भाव रूप से यद किंचित ऐसा कहते हैं। और अज्ञान जो है यहाँ पर दो प्रकार का है, समष्टि और व्यष्टि के भेद से। समष्टि मतलब समूह, जैसे जहाँ पर बहुत सारे पेड़ खड़े हो उसे आप जंगल कह देते हैं, और जहाँ पर एक दो पेड़ खड़ा हो उसे आप पेड़ ही कहते हैं, तो वो व्यष्टि हो गई। नेक्स्ट है वस्तु ने अवस्तु आरोप है। वस्तु में अवस्तु का आरोप होना अपवाद है। लिंग शरीरम अध्यारोप या सूक्ष्म भूतम। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो अध्यारोप जो है उसका क्वेश्चन है। असर्प भूतायाम रज्जो सर्प आरोपवद वस्तु ने अवस्तु रूप अध्यारोप है। तो रस्सी में सांप का आरोप होना ही अध्यारोप है। जैसे आप अंधेरे में कोई वस्तु पड़ी हुई होती है, चाहे आपकी रस्सी है, रस्सी की जगह पर आप बेल्ट जो होती है कमर पैंट पे लगाने वाली, तो अगर वो भी अंधेरे में पड़ी हो तो उसे भी आप सांप समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से है जो इसका उदाहरण है यहाँ पर ये अध्यारोप का। तो रस्सी में सर्प का आरोप होना अध्यारोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप। और एग्जाम जो है एग्जाम में ये पलट कर दे दी जाती है कई बार। तो वस्तु में अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप है, न कि अवस्तु में वस्तु का। तो कई बार उलझाने के लिए जाए इस प्रकार भी देखने को मिला है।
नेक्स्ट है अज्ञानस्य समष्टि उपीतम चैतन्य वेदांते किमुच्यते। प्रज्ञः विराट ईश्वर है या वैश्वानर है। अज्ञानस्य समष्टि उपीत चैतन्य, और इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये ईश्वर है, ईश्वर को माना गया है। अज्ञान से उपहित चैतन्य को वेदांत में ईश्वर कहते हैं। नेक्स्ट है जहत अजहत लक्षणाय वेदांते किम अपरम नाम प्रयुक्तम। तो जहत अजहत लक्षणा जो है इसका दूसरा नाम अजहत लक्षण है, जहत लक्षण है, भाग लक्षण है या सारोप लक्षण है। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन सी वाला, तो ये भाग लक्षण कहा गया है। वाच्यार्थ के एक अंश का प्रत्याग करके अवशिष्ट अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति जहत अजहत लक्षण कहलाती है। और इस वृत्ति के द्वारा वाच्यार्थ के एक भाग का प्रत्याग कर दिया जाता है और एक भाग को ग्रहण कर लिया जाता है। एक भाग का प्रत्याग करने से इसको भाग लक्षण कहा गया है। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन अनुसार जगत है प्रपंच किम कथ्यते। वेदांत दर्शन जो है इनके अनुसार जगत है प्रपंच कहा गया है। ईश्वर स्वरूपम अनंत सत्ता विवर्त है अनादि अनादि तत्व। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये विवर्त है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है इसका लक्षण, अतत्वतो अन्यथा पर्था विवर्त इति उद्धरित है। तो अतत्वतो अन्यथा पर्था विवर्त है। तो वेदांत दर्शन जौन के अनुसार जगत का जो ये प्रपंच है ये विवर्त कहा गया है। और विवर्त क्या है, वह प्रक्रिया होती है जब कोई वस्तु अपनी वास्तविक स्वरूप का प्रत्याग न करते हुए अपने समान किसी अन्य वस्तु के रूप में परिभाषित होने लगती है। जैसे रस्सी है, अपने यथार्थ रूप का प्रत्याग न करते हुए भी सर्व की मिथ्या प्रतीति करवाने लगती है। जैसे रस्सी है, अब वो ये तो है नहीं कि रस्सी सांप बन गई, आप ही उसे समझते हैं झूठी प्रतीति के द्वारा, मतलब भ्रम के द्वारा। तो रस्सी है, आप उसे जो मर्जी समझ लो। तो इसी को कहा गया है विवर्त। यही क्या है, विवर्तवाद है। नेक्स्ट है वेदांत के अनुसार अज्ञान है ज्ञान का अभाव, ज्ञान विरोधी, सत या फिर असत। तो वेदांत के अनुसार अज्ञान क्या है, और इनके अनुसार जो अज्ञान है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये ज्ञान विरोधी है। और समष्टि व्यष्टि के अनुसार ज्ञान क्या है, दो प्रकार का, जैसे कि पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है आत्म कर्म क्षमम देहम क्षत्र धर्म इव आश्रित है इत्युक्ति रास्ति रमस्य कृते अजस्य कृते रघु कृते या दिलीपस्य कृते है। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, तो ये दिलीप जो है इनकी है। अपने कार्यों के अनुरूप देह को आभूत किए हुए और क्षत्र धर्म के समान वह राजा दिलीप थे। आत्म क्षरम क्षमम देहम क्षत्र धर्म इवासित है, अपने कार्य के अनुरूप देह को आभूत किए हुए क्षत्र धर्म के समान वह राजा दिलीप थे। तो दिलीप से आप समझ गए होंगे, या वैसे नहीं पता लगता है पंक्ति कहाँ से है, तो ऑप्शन में एक बार नजर आप जरूर मार लें, वहां से पता लग जाएगा। तो रघुवंश महाकाव्य में से है। अब रघुवंश किनका है, किनके द्वारा रचित है, महर्षि कालिदास के द्वारा। और सरक कितने हैं, तो 19 है। इसमें 31 जो राजा हुए हैं उनका जो है इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है ते पर्जना भविष्यति दिलीपम सशाप नंदनी वशिष्ठ है सुरभि या दुर्वासा। तो ते पर्जना भविष्यति, प्रजा नहीं होगी, प्रजा मतलब तुम्हें संतान नहीं होगी, ये लाइन है। तो ये शाप दिया गया था, ये किसने दिया था, और ये दिया गया था नंदिनी के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। उसके बाद है उपराजम अत्र समासांत का, उपराजम जो है इसमें समास है, टच है, अच है, अ या अम है। और इसमें देखें तो ऑप्शन जो है हमारा टच जो है इसमें हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। इसमें टच अव्यभाव जो है यहाँ पर इसमें समास हुआ है। उपराजम रज्ञ है समीपम अव्यभाव समास।
और सूत्र कौन सा है, एक अंचय सूत्र आता है, अनच, ये वाला अंचय, ये वाला जो ये टच करेगा, टच जो है इसमें ये इसका तो लोपी हो जाता है, जो हलंत होता है, टा में आ शेष बचता है, तो उसके बाद बनता है फिर ये। नेक्स्ट आ जाता है वीर पुरुष को ग्राम है, 73 का समास है, वीर पुरुष को ग्राम है, इसमें समास है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि या द्वंद्व है। तो इसमें समास कौन सा है, वीर पुरुष को ग्राम है। और समास को देखें तो ऑप्शन फिर बी वाला हो जाएगा इसमें, तो बहुव्रीहि समास यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसमें बहुव्रीहि जायज समास होगा। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वीर पुरुष को ग्राम है, यहाँ पर जो है इसमें दो बताए गए हैं, एक तो बहुव्रीहि और दूसरा तत्पुरुष। अगर हम ले ऐसे कि वीर पुरुष ग्राम जो आया है इसमें है षष्ठी तत्पुरुष समास, जिसका विग्रह तो बनेगा, अगर यहाँ पर तत्पुरुष समास में हम बनाए से षष्ठी तत्पुरुष में, फिर तो बनेगा वीर पुरुषाणाम ग्राम है, वीर पुरुषों का गांव। अगर हम यहाँ पर सिर्फ ये वीर पुरुष ही ले इसमें, फिर बनेगा बहुव्रीहि समास, वीरः पुरुषः यस्मिन् सः। तो अगर वीर खाली ले वीर पुरुष, फिर बनेगा बहुव्रीहि समास, अगर इस सारे को ले फिर बनेगा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो वो आप देख लेना एग्जाम में किस तरीके से आया है, अगर ये वाला आ जाता है। नेक्स्ट है समाहार द्वंद्व समासस्य उदाहरणमस्ति, समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब कौन सा है, धवखदीरो, हरिहरो, संज्ञा परिभाषम या शिव केशव। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है सी वाला रहेगा, तो संज्ञा परिभाषा। और समाहार द्वंद्व समास जब उसका उदाहरण है संज्ञा परिभाषा, संज्ञा चाहे परिभाषा चाहे तय हो समाहार है। उसके बाद है छात्र उपहनम, यहाँ पर भी समास है, बहुव्रीहि, क्रमधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष है, छात्र उपहनम। तो इसमें भी जो है समास जो ऑप्शन डी वाला है तो द्वंद्व समास है। और पहचान यही है, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, छात्र चय उपहन चय, छात्र उपहनम। जैसे रामकृष्ण होता है राम चय कृष्ण चय, शिव केशव होता है शिव चय केशव चय, धव खदीर होता है धव चय खदीर चय, इनमें सारों में द्वंद्व समास है। उसके बाद है प्रपर्ण तर समास है। अब इसमें भी समास कौन सा है, प्रपर्ण में तत्पुरुष अव्ययभाव कर्मधारय या बहुव्रीहि समास है। और समास कौन सा है, जो ऑप्शन डी में आया है, तो बहुव्रीहि जो है यहाँ पर इसमें समास है, प्रपितानि पर्णानि यशस है, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुव्रीहि। नेक्स्ट आ जाता है इंद्राणी, 73 का आगम है, इंद्राणी जो है इसमें आगम है, नुट है, नुम है, नुक है या अनुकागम है इंद्राणी में। और कौन सा है, तो इंद्र तो जैसे शब्द होगा इसमें इंद्र। अब इसमें एक सूत्र आता है इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड, ये वाला सूत्र है, काफी लंबा सूत्र है, जो क्या है अनुकागम करता है, अनुक इसका। तो अनुक का जब आगम होगा तो इसमें क्या है, आन शेष बचेगा, ये उक जो है इसका तो हो जाएगा लोप, आन शेष बचेगा इसमें। तो इंद्र तो शब्द हो गया, आन हो जाएगा इसमें। फिर आगे सिद्ध सूत्र लगाता है जो गीस करते हैं, गीस, गीस में भी फिर ई शेष बचता है, ये वाली बड़ी। तो फिर उसके बाद बनता है इंद्राणी। और ना है, ना को फिर एक ना भी करता है सूत्र, तो उसके बाद होता है सीधी। नेक्स्ट आ जाता है गंग है, इति पदे प्रत्यय अस्ति, अण है, अप है, अच है या अयं प्रत्यय है। और इसकी बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो यहाँ पर गंगा जो इसमें अण प्रत्यय है, मूल जो शब्द है इसमें गंगा है, गंगा ये वाला शब्द है गंगा, और अण प्रत्यय हो जाएगा इसमें। उसके बाद बनता है सूत्र कौन सा है, शिवाद्युव्योन एक सूत्र है जो अण करता है, गंगा और शैव है, इन दोनों में लगता है, एक तो यही वाला हो गया गंगा है, एक शैव है।
ये वाला। तो इन दोनों में लगता है शिवादिभ्यो अण, तो अण इसमें होगा। इसमें गंगा शब्द है और दूसरे में शिव शब्द है। उसके बाद त्रिलोकी है। तो ये जो त्रिलोकी, इसमें स्त्री प्रत्यय है। अब इसमें कौन सा है, और त्रिलोक जैसे शब्द हो गया, क्योंकि ई चाहिएगी, तो ई के लिए इनमें से कोई सा जाइन से ई होगी। अब दीर्घ ई होगी तो यहाँ पर हर्षव है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब इन तीनों में से है, तो यहाँ पर एक सूत्र आता है द्विगु, जो गीप प्रत्यय करेगा, जो ऑप्शन सी में दी गई है गीप। होता वैसे इन सभी का ही है, थोड़ा थोड़ा सी अंतर है, इसमें अलग अलग सूत्र है वैसे इनके। तो यहाँ पर इस सभी में दीर्घ ई ही बचती है। तो त्रिलोक शब्द हो गया गीप प्रत्यय, गीप का ये बड़ी शेष बचेगी दीर्घ ई, उसके बाद बनेगा त्रिलोकी, त्रिलोक शब्द है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय इति पदे प्रत्यय अस्ति। राष्ट्रीय जो है इसमें प्रत्यय है, छ है, यह है, इण है या घा है। तो जैसे राष्ट्र शब्द हो गया और घा प्रत्यय हो गया। इसमें भी एक सूत्र आता है राष्ट्र अवार पराध घा खो। एक में घा और एक में खा, ये दो प्रत्यय, क्योंकि दो रूप बनते हैं इसमें। राष्ट्र अवार पराध घा खो। तो घा जो है, घा का तो होगा इया, ये जो है इसका तो होगा इया, और जो खा है इसको होता है ईन। तो जिसमें यह होगा उसमें राष्ट्र शब्द, और यह होने पर राष्ट्रीय बनेगा। नेक्स्ट है गोदह दंध इत्यत्र का प्रत्यय है, अण है, अ है, क है या अन्य प्रत्यय है। तो इसमें बात करें प्रत्यय की, तो ऑप्शन जो है इसमें सी वाला हो जा बनेगा। तो कह जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है, और सूत्र कौन सा है, तो आतोनुपसर्ग है, ये वाला सूत्र है। जिससे पहले उपसर्ग ना हो, ऐसे अदंत धातु से कर्म उपपद होने पर का प्रत्यय होता है। तो अतो अनुपसर्ग है, ये वाला सूत्र है एक, ये वाला अतो अनुपसर्ग है, ये वाला सूत्र है। नेक्स्ट है वैधि इत्यत्र प्रत्यय है, गीप, गीस, गेन या दीर्घ। तो ये जहाँ कहीं पर भी नहीं होता है, ये तो आप भूल ही जाओ, ये वाले होते हैं ये, क्योंकि इन्हीं क्या बात जा ई बचती है। तो यहाँ पर कौन सी है इसमें, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है सी वाला इसमें बनेगा। तो ये गेन है। तो सारंग्रव वाद्य गेना एक सूत्र है जो इसमें लगता है, गेन प्रत्यय करता है। वैध शब्द है इसमें, वैध, क्योंकि ये ई छोड़ दे अगर ये, तो इससे पहले वाला लेंगे तो वैध शब्द हो गया। गेन, गेन का दीर्घ ई शेष बचता है, तो उसके बाद बनता है। नेक्स्ट है भवेयुः क्रियापदे वर्तते। ये धातु है, धातु रूप हमने भी हाल ही में की थी, तो उन्हें आप देख सकते हैं। और विधिलिंग लकार जो उसका रूप है भवेत, भवेताम, भवेयुः, प्रथम बहुवचन का, और कहाँ पर है विधिलिंगार प्रथम बहुवचन, ये वाला है। तो ऑप्शन जो बी वाला इसमें हो जाएगा, भवेत भवेताम भवेयुः, भवे भवेतम भवेत, भवेम भवेयुः, भवे। उसके बाद क्रिया धातु है। क्रिया धातु का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो इसका कौन सा होगा, और ये उत्तम में है, और उत्तम में जो बनेगा ऑप्शन डी वाला बनेगा करवाणी। करोतो कुरुतम कुर्वन्तु, कुरो कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाओ। ऐसे ही यहाँ पर पद धातु है, इसका भी उत्तम पुरुष और द्विवचन का बताना है। तो उत्तम द्विवचन में कौन सा बनेगा, उत्तम के द्विवचन में। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाला जिसका बनेगा पठावे है, तो ये लट लकार में है। पढ़ती पढ़ता है पठंती, पढ़सी पढ़ता है पठत, पठामी पठावा है, पठावा है। उसके बाद जाता है नेक्स्ट हमारा, इसमें है हन धातु, हनीन सगतु माने अर्थ में। तो ये लोट लकार का बताना है, मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप। तो इसका जो यहाँ पर कौन सा बनेगा, और इसका जो बना है ऑप्शन ए वाला बनेगा। तो ये जही जो है ये बनेगा, जही
और हतात, ये दो हैं, ये विकल्प वाला है। तो ये बनता है प्रथम पुरुष एकवचन में भी और मध्यम पुरुष एकवचन में भी। हंतु हताम घनंतु जहि हतम हत हनानि हनाव हना। उसके बाद है मिन्यन्त इति सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। इसका बताना है कौन से है यहाँ पर, और इसके जो माने गए ऑप्शन सी वाले भूमि और गलानी। ये एक सूत्र है मिन्यन्त ये वाला, तो इसके उदाहरण है मी और नी। नेक्स्ट आ जाता है अस्मत् शब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचनी रूपम भवति। अस्मत् शब्द रूप है। अस्मद् युष्मद् दोनों महत्वपूर्ण है। अस्मद् में अहम अवामयम और युष्मद् में त्वम युवाम युयम रूप बनेंगे, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अस्मद् का पंचमी विभक्ति एकवचन का रूप बताना है आपने, पंचमी विभक्ति और एकवचन। तो पंचमी विभक्ति एकवचन में कौन सा बनेगा यहाँ पर, और इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला मत। अहम अवाम वयम माम अवम अस्मान मय अवभ्यम अस्माभिः मह्यम अवभ्यम अस्मभ्यम मत अवभ्यम अस्मत् मम अवयो अस्माकं मयि अवयो अस्मासु। और एक एग्जाम में जो विकल्प वाले पूछे जाते हैं, तो द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी में विकल्प है। द्वितीय में माँ और चतुर्थी और सप्तमी में चतुर्थी और षष्ठी, चतुर्थी और षष्ठी में बनता है, ये प्रथमा के हैं उसके एक वचन वाले, ये आपका द्वितीय विभक्ति का है, और में जो है ये आपके चतुर्थी और षष्ठी में आते हैं, में एक वचन में। इसी प्रकार से फिर आगे इन्हीं का बनता है द्विवचन में, इनका बनेगा नौ, ये आपके बनेंगे द्विवचन में, चतुर्थी में और षष्ठी में, इसमें नौ ही बनेगा। ऐसे ही फिर बहुवचन है, बहुवचन में इन तीनों का नह बनता है, नह, क्योंकि चतुर्थी षष्ठी में और ये द्विवचन में, द्वितीय भक्ति में। उसके बाद है गुरु शब्द, इसका चतुर्थी भक्ति एकवचन का रूप, तो इसका कौन सा बनेगा चतुर्थी में। शब्द रूप या धातु रूप आप जरूर याद करिए, क्योंकि इनमें से जरूर आता है। तो गुरु शब्द का जब हम चतुर्थी भक्ति में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, इसका बनेगा ऑप्शन सी वाला गुरवे। गुरु गुरु गुरवे हैं, गुरुम गुरु गुरुन गुरुण गुरुभ्यम गुरुभिः गुरुवे गुरुभ्यम गुरुभ्य गुरुहो गुरुभ्यम गुरुभ्य गुरुहो गुरुवो गुरुनाम गुरव गुरुहो गुरुसु। हे गुरु हे गुरु हे गुरु है, तो ये आता है। और ये गुरु नाम ये षष्ठी में है, रामा नाम होता है जैसे, तो हमेशा षष्ठी बहुवचन में ही बनता है। उसके बाद है संस्कृत व्याकरण अनुसारम सकारस्य बाह्य प्रत्यय अस्ति। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो स है इसका बाह्य प्रत्यय कौन सा है, इसका जो यहाँ पर बाह्य प्रत्यय है इनमें ऑप्शन डी वाला विवाह समास अघोष महाप्राण। नेक्स्ट है यहाँ पर निष्ठा प्रत्यय कति ही 2 3 4 या फिर 5 निष्ठा, और कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं। कत कतवतु निष्ठा ये सूत्र है, कत और कतवतु इनकी निष्ठा संज्ञा होती है, और ये 2 माने गए हैं, कत और कतवतु। और सामान्य रूप से दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल दिखाने के लिए होता है। कतवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में और कत प्रत्यय कर्म और भाव में प्रयुक्त होता है। और दोनों प्रत्यय से निर्मित कृदंत शब्द स्वतंत्र क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा विशेषण रूप में भी होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, निष्ठा प्रत्यय 2 हैं, कत कतवतु, और सूत्र है कत कतवतु निष्ठा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।